हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। रामचरितमानस का पाठ हम लोग कर रहे हैं, दोहा नंबर 47। काहन पावक जार जगह, काहन समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल के जग काल न खाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई का दिखावा, एक कहीं बल भूपन कीना, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम। जो हटी भय विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गुण गाजन। एक धर्म परमिति पहचाने, निपै दोष नहीं दे सयाने। सीताराम। जो हट कर कई की बात को पूरी करने में अड़कर रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। जो एक दूसरे को, जो धर्म की मर्यादा को जानते और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास स्वभाव गुनि, एक उदास भाई सुनि रहाई। सीताराम। वे शिव दधीचि और हरिचंद की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, और एक सुनकर उदासीन भाव से रहकर कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद कही जिया, एक कहिया बात अलिया। सुखित जायस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्यारे। सीताराम। कोई हाथ से कान मूद कर और जीभ को दांतों से तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठी है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चके बरी अनल कन, सुधा होई विस्तूल। सपनऊ कबऊ न करई किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। चंद्रमा चाहे शीतलता की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता दूषण देई, सुधा दिखाई दीन विसुजेई। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसादाहु मिटाऊ छाऊ। सीताराम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद सा मिट गया। विप्र बधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम ककई केरी। लाग देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागई ताई। सीताराम। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी, और जो कई की परम प्रिय तेरी। ब्राह्मणों की कुल की स्त्रियां मानिए बड़े बुढ़ियों के कई की परम प्रिय थी। वे सब उनके सिर की सराहना करके उन्हें सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन का पालन बाण के समान जाकर। ब्राह्मण कुल की स्त्रियां कुल की मानी बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उनके सील की सराहना करके उन्हें सीख देने लगी, पर उनके वचन के बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहुया सब जग जाना।
कहु राम पर सहज सनेहु के अपराध आज बन देहु सीताराम। वे कहती है तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है और श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहु न कियहि सवतिया रेसु प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्यायब का बिगारा तुम जय लागी भजपुर पारा सीताराम। तुमने कभी सौतिया डान नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। सिय की पिय संग परिहरहि लखन गिराई धाम। राज की भुजब भरतपुर निप की जीवहि बिनु राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या का राज भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अस विचारे उर छाड़हु कोई, शोक कलंक कोटि जन होई। भरत अवश्य देहु युवराजु, कानन कहा राम कर काजू सीताराम। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? नाइन राम राज के भूखे, धर्म दुरीन विषय रस रूके। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, निपसन यस बर दूसर लेहु सीताराम। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुके हैं। इसलिए तुम शंका ना करो कि राम जी वन ना गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा कर वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहे। जो नहीं लगऊ कहे हमारे, नाइन लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तव कटि प्रकट जनावहु सोई सीताराम। जो तुमने हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरित सुत कानन जोगु, का कही सुन तुम कह भोगु। उठऊ बेग सोई करऊ पाई, जय विधि शोक कलंक नसाई सीताराम। रामसरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जय भाति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हट फेरी राम जात बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन समुझि धौजिय भामिनी। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय कर कर कुल की रक्षा कर, बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार कर तो सही। सकिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोध कुबर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न देउ दुसार सरू की, मृगई चितन जनि बाग निभू की। व्याधि साधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी सीताराम। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसार क्रोध के मारे रुकी हो रही है। ऐसा दिखती है कि मानो भूखी बाघनी हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को आसार समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसकी मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी।
राजु करत या देव बिगोई, की नसियस जस करई न कोई। यही विधि बिलपति पुर नर नारी, दे कुचाली कोटिक गारी। सीताराम। राज करते हुए इस कैकई ने दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुत्री पुकार विलाप कर रहे थे और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे थे। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर जन सूखत पानी। सीताराम। लोग भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पै राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। सीताराम। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, चित्त में चौगुना उत्साह है, सोच मिट गया है। कहीं राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कौशल्या की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति से पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राज अलान समान। छूटे जानी बन गवन सुने, उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दोहाता, मुदित मातु पद नायहु माता। दीने आशीष लाई मुरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। सीताराम। रघुकुल तिलक और श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया। उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुमती माता, नयन नेहु जल पुलकित गाता। गोद राख पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पद सुहाए। सीताराम। बार बार श्री राम जी मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर गया और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर हृदय से लगाकर अपनी सुंदर प्रेम रस बहाने लगी। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धनई जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोले मधुर बचन महतारी। सीताराम। उनका प्रेम महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जनि बलिहारी, कहु तात जननी बलिहारी। कबहु लगन मुद मंगलकारी, सुखितशील सुख शिव शिवावा। जन्म लाभ कई अवधि वगाई। सीताराम। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने की लाभ की पूर्णता अवधि है। हरे कृष्णा माता जी पढ़ू। माता जी रिकॉर्डिंग और आप शुरू करिए। जे चाहत नर नारी, सब अति आरते ही भात। जीवी चातक चातकी, त्रिशति वृष्टि सा शरद ऋतु स्वाति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस
जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र को वर्षा को चाहते हैं, तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर मधुर कुछ खाऊं, पीतु समीप जब तब जायहु भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। जय सिया राम। आवाज ठीक आ रहा है माता जी? हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तू बचन सुने अति अनुकूला, जानू स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम भानु भंवर भोला भूला। सीताराम। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प बीज के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म अधूरी न धर्म गति जानी, कहे उमा तू सनयति मृदि बानी, पिता दीना मोहि कानन राज, राजू जहाँ सब भांति मोर बर काजू। सीताराम। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन करा दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, जानी स्नेह बस डर पासी भोरे, आनंद हुआ अब अनुग्रह तोरे। जय सीताराम। हे माता, तू प्रश्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरा वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरा स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस बरस 4-10 विपिन बसी, करी पीतु बचना परमान, आई पाय पुनि देखऊ, मनुजनी करसी मालान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को मलान न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरस लागे मातु उर करके, स्वामी सुखी सुनि शीतल बानी, जिमि जावस पर पावस पानी। सीताराम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल बाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जो आशा सूख जाता है। कहीं न जाई कुछ हृदय विषादु, मानो मृंगी सुनी के हरि नादु, नैन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जनु मापी। जय सीताराम। हृदय का विषाद कुछ नहीं कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जन सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्र में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा खाकर बदहवास हो गई हो। धीरे धीरे सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखी मुझे नित चरित तुम्हारा। सीताराम। धीरज धर कर पुत्र को मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित प्रश्न होते थे। राजू देने कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयव किसानु। सीताराम। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन
जाने को कहा, हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जाने जाने जलाने के लिए अग्नि को कौन हो गया। निरखी राम रुखी सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनु प्रसंग रही, मुख जिमी दशा बरन नहीं जाई। सियावर राम चरण पद जय शरणम। तब श्री रामचंद्र जी के रूख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब करुण कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर ये गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सके न कही सक जाहू, दुहु भाति उर दरुरा दाहू। लिखित सुधा कर गा लिखी राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। सीताराम न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बारा भारी संताप हो रहा है। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा, लिख गया राहु। धर्म स्नेहु भयमति घेरी, भय गति सांप छु सुंदर केरी। राखहु सुत ही करहु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोध। सीताराम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप सुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहू जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भय रानी। बहुरी समुझी दी तिये धर्म से आनी, राम भरत दो सुत समझानी। सीताराम। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊ बलि किनहु नीका, पिता पितु आयु सब धर्म कटीका। सीताराम। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धर कर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज उदेन कही किन्हा, बनु मोही न सो दुख लेसु। तुम्हें बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजा ही प्रचंड कलेसु। सियावर राम चरण शरण। राज देने को कहकर बन दे दिया। उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को इस प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाऊ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। सीताराम। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बनु देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु से भी। अंत उचित निर्पही बनवासु, बिलोक हिया होई हरासु। सीताराम। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण को कोमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बर भागी बनु अवधा भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय हो संदेहु। सीताराम। हे रघु वंश के तिलक, वन बड़ा भगवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा।
दूत परम प्रिय तुम्हें सभी के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम्हें कहूँ माँ तू बन जाऊं मैं सुनी बचन बैठी पछता। सीताराम हे पुत्र तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करहु हठ झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि सुरति विसारी जानी जाई। सियावर राम चरण पद शरणम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी दूध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई रखहु पलक नयन की नाही। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम्हें करुणा कर धर्म दूरीन। हे सीताराम हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारी वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया के खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाला हो। असा विचारी सोई करहु पाई सब जियत जही भेंट हुआई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं करी अनाथ जन परिजन गाऊ। सीताराम ऐसे विचार कर वही उपाय करना है जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी परम अभागी न आप ही जानी। सीताराम आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया है, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुरा दुसाह दाहुर व्यापी बरन जाई बिलाप कलाप। राम उठाई मातुर लाई कही मृदु बचन बहुरी मुस्काई। सीताराम हृदय में भयानक दुसाह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।